सो आज हम जो है पार्टनरशिप के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आज मैं आपको पूरा ये बताऊंगा कि पार्टनरशिप को करने के लिए पूरा का पूरा रोड मैप क्या होता है। ठीक है। इसमें बेसिकली मेजर 5 चैप्टर्स हैं और जिसमें काउंटलेस नंबर ऑफ ट्रैप्स हैं। ट्रैप्स का मतलब है कि जहाँ पे कई चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन और ये ट्रैप्स करने की कोशिश करेगा, जहाँ पे आपको लगेगा बहुत सिंपल सा है, लेकिन जब एक चैप्टर से आप दूसरे चैप्टर में जाओगे तो आप समझते रह जाओगे कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे गुडविल के बारे में, एडमिशन के बारे में अ लिटिल बिट डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा, रिटायरमेंट में डिफरेंट होगा। लॉजिक बेस्ड सही है, बट पहली बार जब आप समझने की कोशिश करते हो तो बहुत कन्फ्यूजन आता है। ऐसे ही एक आपका वहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, एक रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। इस तरह से ये सारे के सारे चैप्टर जो इतने इंटरकनेक्टेड हैं, तो ज़्यादातर आपका जो ट्वेल्थ के प्रिपरेशन का जो लोड है वो पार्टनरशिप में ही सबसे ज़्यादा हैवी वेट्स में आ जाता है। हालांकि इसका जो वेटेज है वो 60% के आसपास है, लेकिन अगर मैं बात करूं, मतलब फर्स्ट बुक जो आपकी होती है पार्टनरशिप और कंपनीज अकाउंट की, उसमें आपका 60% के करीब वेटेज है, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो है वो पार्टनरशिप ले जाती है। अब उस पार्टनरशिप में 5 चैप्टर्स इतना टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं अगर आप एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करते हो। और यहीं से सबसे बड़ा फियर आता है कि हम इतना सारा कोर्स ख़त्म कैसे करेंगे या इसको रिवाइज कैसे करेंगे। लेकिन अगर आप मेरी एडवाइस माने और स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते हैं, तो आप बाय द टाइम इसका जो लास्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का, डिसोल्यूशन या डेथ ऑफ अ पार्टनर, आप करेंगे, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको सब याद रहेगा। सिर्फ आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। एक CPR कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, और दूसरा मैंने आपको एक निमोनियम दिया था 147। डे 1 कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करना, डे 4 पूरा पिछला रिवाइज करके उसको प्रैक्टिस करना, एंड डे 7 उसको रिवाइज करना। अगर आप ये फॉलो करते रहोगे हर चैप्टर के अंदर, तो आप देखना बाय द टाइम आप ये पूरा अकाउंटेंसी का कोर्स ख़त्म करके आप हटोगे, आपको सब याद होगा। ठीक है। तो चलिए आज हम स्पेसिफिक अपनी जो डिस्कशन है उसको पार्टनरशिप के ऊपर ही रखते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर आपने पार्टनरशिप को ढंग से कर लिया तो ये आपके स्कोर को बना भी सकती है, और अगर आपने ढंग से नहीं किया तो बाकी सब जगह पे आप इतने कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि चैप्टर्स तो इंडिपेंडेंट हैं आगे जाने वाले, लेकिन इसका वेटेज इतना ज़्यादा होता है कि आप उसको संभाल नहीं पाओगे। सो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ कि इसमें ट्रैप्स हैं, अगर आप उसको सॉल्व कर लो कॉन्सेप्ट के बेस पे तो ट्रैप क्लियर हो जाएगा। अगर आपने उस ट्रैप्स को क्लियर नहीं किया तो यही आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। सो मेरा एडवाइस रहेगा, सबसे पहले याद करने की बजाय आप कॉन्सेप्ट को समझो, प्रैक्टिस करो और फिर आगे बढ़ो। CPR 147। ठीक है। अब इसमें बात आती है 5 चैप्टर्स की। सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छे वीडियोस और बहुत ही अच्छे स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स के अंदर नोट्स के साथ, प्रैक्टिस के साथ, अपनी जो वीडियोस हैं, असाइनमेंट्स हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, सब चीज़ें मैंने अपने पोर्टल पे, या LMS जिसे हम बोलते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उस पर डाली हुई हैं। आप वहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन करा के चैप्टर बाय चैप्टर आप अपना उसको समझ सकते हो और आप इसकी प्रोग्रेस को देख सकते हो। ठीक है। अब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में क्या है, दिस इज़ द बैकबोन ऑफ द होल पार्टनरशिप। इसमें बेसिकली आपको बताएगा कि पार्टनरशिप होती क्या है। अब इसमें थ्योरी के अंदर ज़्यादातर बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, और मेरा जो फोकस रहेगा वो आपको थ्योरी समझाने का होगा। रीज़न इज़ कि थ्योरी में ही कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। अगर आपको वो समझ में आने शुरू हो गए ना, तो आगे के आने वाले 5 चैप्टर जो हैं बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है। इसमें हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसे हम बोलेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, थोड़ा सा स्पीड के लिए। फिर कैपिटल अकाउंट्स आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, ड्राइंग्स आता है। ये सारी चीज़ें आपने 11 में पढ़ी हुई हैं, बट वो आपने पढ़ी हुई हैं सोल प्रोप्राइटर के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के पर्सपेक्टिव से। तो पार्टनरशिप में एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, जिसे हम बोलते हैं जो प्रॉफिट आपने अर्न किया उसको बांटना। बस अभी के लिए इतना समझ लो, बाकी जब हम चैप्टर में जाएंगे तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स आते हैं, जो कि आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होते हैं। उसी तरह से कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी होता है। ड्राइंग्स मतलब जो पैसा आप निकलवाते हो, क्या उस पर कोई इंटरेस्ट आएगा, ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट्स के अंदर आती हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड चेंज इन PSR।
अब गुडविल का इसने एक अलग से दिया हुआ है, हालांकि गुडविल हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी आएगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी आएगा, बट यहाँ पे हम समझेंगे सबसे पहले गुडविल का मतलब क्या होता है। गुडविल वैसे क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं ख्याति, किसी कंपनी का, फर्म का नाम, उसकी जो वैल्यूएशन होती है, ठीक है, उसे हम गुडविल बोलते हैं। अब गुडविल को कैलकुलेट करने के काफ़ी सारे मेथड्स आते हैं, वो हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे जाके थोड़ा जो स्टूडेंट है ना कंफ्यूज हो जाता है। तो ध्यान रखना कि मैं गुडविल की एक समरी बनाऊंगा जिसमें सारे चैप्टर्स को इकट्ठा करूँगा। एक बार आप स्टेप बाय स्टेप जब आप गुडविल को समझना शुरू करोगे और आप उस समरी तक पहुँचोगे, तब आपको जाके क्लैरिटी आएगी कि हमने गुडविल में एक्चुअली में सीखा क्या है। एक स्टेज पे आके आपको हो सकता है कि एडमिशन और रिटायरमेंट के अंदर गुडविल के ट्रीटमेंट में कन्फ्यूजन आए, बट डोंट वरी, आई एम सिटिंग हेयर। जब भी कन्फ्यूजन आए, कमेंट करके, मैसेज करके आप मुझसे उस पर क्लैरिटी ले सकते हो। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर जो कन्फ्यूजन बच्चों को आते हैं उस पर डिटेल्ड वीडियोस अपने आप ही बना के मैं ऑलरेडी उसको कहीं ना कहीं उसमें एलएमएस में या यूट्यूब पे डाल दूँ, ताकि आप उसको पढ़ के समझ के पहले ही उसको समझ जाओ, ठीक है। अब उसके बाद आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसमें हम बेसिकली ये सीखेंगे कि अगर मान लो 2 या 3 लोग पहले से कोई पार्टनरशिप चला रहे हैं और कोई और उसको ज्वाइन करना चाहता है, तो उस टाइम पे हमारे बिजनेस का वैल्यूएशन क्या होता है, उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू असेस करते हैं। उसमें एक गुडविल आती है जिसे हम हिडन गुडविल कहते हैं, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सब सीखेंगे। और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं उनकी कैपिटल में एडजस्टमेंट क्या होती है। जब कोई नया पार्टनर आता है तो सब पार्टनर अपने हिस्से को डाइल्यूट करेंगे ना, तो जब वो डाइल्यूशन होता है तो उस टाइम कैपिटल अकाउंट्स पर एडजस्टमेंट्स क्या होती है, इस बारे में सारा हम एडमिशन के अंदर बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें अगर कोई पार्टनर मान लो फर्म छोड़ना चाहता है, रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। उसमें क्या होगा, जब वो पार्टनर जाएगा तो अपना हिस्सा छोड़ेगा, वो हिस्सा कौन लेगा, बचे हुए पार्टनर लेंगे। बचे हुए पार्टनर में जब वो हिस्सा आता है तो उसके लिए एक रेशो यूज़ होती है जिसे हम न्यूमेरिक टर्म्स में गेनिंग रेशो बोलते हैं। सब आएगा धीरे धीरे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप इन टर्म से फेमिलियर हो जाओ। ऐसे ही लोन अकाउंट भी हो सकता है रिटायरिंग पार्टनर का, प्रॉफिट जो हो सकता है उसके अंदर रिटायरमेंट की एज तक का उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए गॉड फॉरबिड अगर वो पार्टनर रिटायर नहीं हुआ, उसकी डेथ हो जाती है, तो पहला ट्रीटमेंट तो उसका वही होगा जो रिटायर हो रहा है एक तरीके से, और उसके बाद उसका जो प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ होता है उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब यहाँ पे ना बच्चों को एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दोनों में डिफरेंस क्या है। 2 मिनट का पॉज दे रहा हूँ, सोच के देखो। चलो मैं बताता हूँ। जब भी कोई पार्टनर एडमिशन लेता है, रिटायरमेंट लेता है या डेथ होती है, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड चेंज होती है, उससे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान से, इसमें कन्फ्यूजन आ सकता है क्वेश्चन में, मैं बता रहा हूँ, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है पूरी की पूरी फर्म ही डिसॉल्व हो गई। समझ रहे हो। हालांकि ये कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कुछ जगह पे डाला जा सकता है एग्जाम्स के अंदर, तो ध्यान से पढ़ना है कि क्या ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप फर्म है। फर्म का मतलब सारे, पार्टनरशिप का मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, ठीक है। मैं इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन डाल के आपको इसको समझाऊंगा। अभी फिलहाल आप इतना समझ लो कि जब भी डिसोल्यूशन का वर्ड आपको दिखे तो मेक श्योर कि उसके बाद लिखा हो पार्टनरशिप फर्म। फर्म का मतलब पूरी एंटिटी डिसॉल्व हो रही है। लेकिन जब रिटायरमेंट होती है तो पार्टनरशिप तो डिसॉल्व वैसी हो गई, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपकी फर्म में पहले 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर ने रिटायरमेंट ले ली, तो जो नई पार्टनरशिप बनेगी, डीड बनेगी, वो तो 2 ही लोगों की बनेगी ना, तो पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो गई ऑलरेडी। लेकिन फर्म का डिसोल्यूशन का मतलब होता है सारी के सारे लोग रिटायर हो गए, छोड़ के चले गए, कंपनी बंद हो गई, वो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है। ध्यान से मैं बता रहा हूँ, इस चैप्टर को, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। कोई डाउट आए तो मुझसे पूछना, मैं इस पर क्वेश्चन ज़रूर डालूंगा जब हम डिसोल्यूशन पे पहुँचेंगे। इसमें हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का मतलब होता है कि क्या हमारे पास बचा हुआ है, अब उस सबको बांटना कैसे है, ठीक है। उसके बाद कैश और बैंक अकाउंट की मैचिंग करनी होती है और फाइनल क्लोजर करना होता है, ठीक है। तो अब फाउंडेशन का ये, हालांकि मैं आपको सिनॉप्सिस तो दे चुका हूँ, तो बात करते हैं फाउंडेशन में। फाउंडेशन में हम प्राइमरीली बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की,
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की, जो कि दो तरह के हो सकते हैं, फिक्स अकाउंट हो सकते हैं, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट हो सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर बात करेंगे कि अगर कैपिटल है तो उस पर इंटरेस्ट देना है नहीं देना। इसमें कुछ डीड्स के बारे में बात करेंगे कि एग्रीमेंट में या डीड में स्टैंडर्ड टर्म्स क्या होती हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, ठीक है। और एक पार्टनरशिप एडजस्टमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी आती है कि अगर पास्ट में कोई एडजस्टमेंट्स करनी हो या पास्ट में कोई करेक्शंस करनी हो, कोई गलती होगी तो उसका ट्रीटमेंट कैसा होता है। ये पार्ट्स एडजस्टमेंट्स आपकी वही हैं जो आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 11 में पढ़ा है। बस सिर्फ एक चीज़ है कि नज़रिया बदल जाएगा, अब इसको आपको पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ से समझना है, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा ट्रैप आने वाला है वो क्या है, पास एडजस्टमेंट्स एंड प्रॉफिट गारंटी। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेबिट कैसे करें, क्रेडिट कैसे करें। सिंपल लॉजिक समझाऊंगा, लॉजिक को समझना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बहुत तरीक़ों पे आपको समझ में आएगा। अगर आप ऑलरेडी अपने स्कूल में या किसी और क्लास में कर चुके हो तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना इसको मगअप करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में कहीं पर आप ले रहे होगे 6/12 ले रहे हो, कहीं 6.5 ले रहे होगे, कहीं 5.5 ले रहे होगे। मैं आपको सबसे पहले इसका लॉजिक बताऊँगा। जब लॉजिक बताऊँगा ना तो आपका ब्रेन आपको अपने आप बताएगा कि कहाँ पे 6 लेना है, कहाँ पे 6.5 लेना है, कहाँ पे 5.5 लेना है। और अगर वो क्वार्टरली बेस पे हो तो सारा का सारा लॉजिक चेंज हो जाता है। तो अगर आप मेमोराइज़ करोगे तो कितना, इसलिए कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो वहाँ पे ये जो कन्फ्यूजन होते हैं ना ये आपको नहीं आएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए समझ लो, ये जो येलो कलर में मैंने दिया हुआ मार्क्स ट्रैप के अंदर, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिस पे ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज़ होकर अपने नंबर लूज़ करते हैं, ठीक है। अभी ये जो मैं प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूँ ये सिर्फ आपको इतना समझना है कि टर्म्स क्या है, ऐसा कुछ आएगा। इसी प्रेजेंटेशन को जब आपका डिसोल्यूशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा और आपको सब समझ में आ जाएगा, अगर आपने CPR को प्रॉपरली फॉलो किया है, 147 को फॉलो किया है, डिसोल्यूशन करने के बाद इस वाली प्रेजेंटेशन को फिर से सुनना शांति से, आराम से। मेरी प्रेजेंटेशन में मैं जानबूझ के स्पीड को बहुत स्लो रखता हूँ, बहुत फास्ट ट्रैक पे नहीं बनाता, ताकि आप आराम से बैठ के इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ग्रास्प करने की कोशिश करो। भागना नहीं है, समझना है, ठीक है। अब उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड चेंज इन PSR। PSR मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसमें हम बात करेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जो मेथड्स होते हैं, जिसमें एक आएगा एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। अगेन कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। जब कोई पार्टनर जाता है, ठीक है, या कोई आता है, तो या तो कोई सेक्रीफाइस करेगा या कुछ गेन करेगा, तो वो रेशियोज़ क्या होती हैं उसके बारे में। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो यूज़ होती हैं एडमिशन और रिटायरमेंट के पर्सपेक्टिव में। ये फंडामेंटल में भी एक बार दिया हुआ है जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा और दोबारा से इन डेप्थ प्रैक्टिस करवाऊंगा एडमिशन और रिटायरमेंट के अंदर जाके, ठीक है। और अगर आपके जब कोई एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है, उस टाइम पे आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रिजर्व होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो इस चैप्टर में हम वो सब बारे में बात करेंगे। रेशियोज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आप कुछ जगह पे आपके एबनॉर्मल गेन्स भी होंगे या रिजर्व्स हैं, ये सब चीज़ें आपको इसमें समझ में आएंगी। इसमें सबसे बड़ा जो ट्रैप है वो क्या कहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं दे फॉरगेट टू एडजस्ट दीज एबनॉर्मल गेन्स एंड लॉसेज वाइल कैलकुलेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स। सो यू नीड टू ऐड बैक योर लॉसेज एंड यू नीड टू सब्ट्रैक्ट गेन्स, क्योंकि जब कोई एबनॉर्मल गेन्स और लॉसेज होते हैं बिजनेस के अंदर, वो बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट, मतलब बिज़नेस के नॉर्मल ऑपरेशन से नहीं आते, वो किसी स्पेशल सर्कमस्टांसिस की वजह से आते हैं। तो जब भी कोई हम कैलकुलेशन बनाते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड या कुछ गुडविल के बारे में, तो वहाँ पे हम एबनॉर्मल चीज़ों को हमेशा कोशिश करते हैं कि हम उसकी कैलकुलेशन में ना लें, ठीक है। उसके बाद रिजर्व्स की एंट्री आ जाती है। जब क्वेश्चन कहता है कि डू नॉट ऑल्टर रिजर्व्स, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री थ्रू कैपिटल अकाउंट्स ओनली, इसका मतलब ये होता है कि कुछ एडजस्टमेंट्स के अंदर वो रिजर्व्स का, यानी कि पुराने P&L के जो ट्रांजेक्शन्स हैं, वो कहता है उसको एडजस्ट मत करो। तो अगर ऐसे केसेस में कहीं पर कोई स्पेसिफिक दे रहा है, उसका सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप P&L को हिट नहीं कर सकते हो तो कैपिटल के पर्सपेक्टिव से दो ही तो चीज़ें होती हैं इक्विटी के अंदर, कैपिटल और प्रॉफिट्स। अब वो कह रहा है रिजर्व्स को तो हाथ नहीं लगाना, तो किस पे आप जाके इम्पैक्ट डालोगे अगर कोई चेंज हो रहा है, कोई ट्रांजेक्शन्स हो रही है, कैपिटल अकाउंट पे। आई नो अ लिटिल डिफिकल्ट है, बस समझ लो। डिसोल्यूशन के बाद दोबारा आना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगेन स्लोली एंड स्टेडली हम लोग इसको भी पार करेंगे। और इसमें हम क्या कवर करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें जब कोई पार्टनर आता है तो हम सारे के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करते हैं, दोबारा से मूल्यांकन करते हैं, दोबारा उसकी वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल,
वहाँ गुडविल में अगर आएगा तो उसका प्रीमियम क्या, अगर वो आ रहा है गुडविल के अंदर प्रीमियम मीन्स कुछ एक्स्ट्रा अगर हम पे कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट क्या होगा, और कैपिटल अकाउंट्स पे एडजस्टमेंट्स कैसे होंगे। अब यहाँ दो ट्रैप्स आपको मिलेंगे। ये ट्रैप्स का मतलब ये है कि इन चीज़ों पे आपको इन चैप्टर्स में जाके ध्यान देना है। वैसे मैं एडवाइस करूँगा डिसोल्यूशन तक मत वेट करना, कोशिश करना कि इन सब चैप्टर्स की जो ये एक एक पेज की जो पीपीटी है, मैं वैसे कोशिश करूँगा कि आपके नोट्स में भी डाल दूँ। अगर मैं भूल जाऊँ तो आप इन पे आके एक बार नज़र मार सकते हो कि इनके मेन ट्रैप्स क्या हैं। इन पे आपको जब चैप्टर शुरू होगा इन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले एडमिशन के अंदर आता है हिडन गुडविल। व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज द बेस, टोटल गुडविल मस्ट बी डिराइव फर्स्ट। वो कहता है अगर मान लो कोई नया पार्टनर आ रहा है, उसके बेस पे हम कोई गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें गुडविल की कैलकुलेशन निकालनी होती है। और ऐसे केसेस में बच्चे फॉर्मूला ही भूल जाते हैं, और वहाँ पे एक हिडन गुडविल आती है जो छुपी हुई होती है, जो निकालनी याद ही नहीं रहती है। ये भूल गए, मार्क्स गए। प्रैक्टिस, सीपीआर टेक्निक 147 सब याद हो जाएगा। कैपिटल एडजस्टमेंट्स, केस वन होता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टेड और न्यू पार्टनर्स बेस। ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसको आपको जब एडमिशन में जाएंगे समझाऊंगा, बट फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि वहाँ पे ये कैपिटल एडजस्टमेंट्स या न्यू पार्टनर के जो कैपिटल के एडजस्टमेंट्स के पॉइंट्स आएंगे ना, ये थोड़े से अटेंशन देने वाले हैं। ठीक है, आप इस वाली पीपीटी को आप ऐसे भी समझ सकते हो, इस प्रेजेंटेशन को, कि जब आप पूरा का पूरा पार्टनरशिप खत्म कर लोगे, जब आप रिवीजन स्टार्ट करोगे, तब आप इसको करना। एक एक चीज़ आपको रिलेट करेगी जो आपने चैप्टरों में सीखा होगा, और उस टाइम पे आप इन चीज़ों को अपने माइंड में आप इसको मगअप करना कि जब मैंने एडमिशन पे जाना है तो इन दो ट्रैप्स के ऊपर फोकस करना है और इन चैप्टर पे करना है। तो रिवीजन करते वक्त आप अपने आपसे पूछ सकते हो कि आपको न्यू प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो निकालनी आती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल आता है, एडमिशन ऑफ कैपिटल अकाउंट आता है, हिडन गुडविल के फॉर्मूलाज याद हैं, लॉजिक्स याद हैं, रट्टा तो नहीं मार रखा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। ठीक है, गेनिंग रेशियो निकालनी आती है, या ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल की एडजस्टमेंट्स होती है, न्यू पार्टनर का अगर बेस लेके चलते हैं या ओल्ड पार्टनर का लेके चलते हैं, क्या उन तरीके से करना आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर आपको यस में आंसर निकलने लगे तो समझ लेना आपको चैप्टर ग्रिप में आना शुरू हो गया है। इसी तरह से रिटायरमेंट में जो हम जब कवर करेंगे उसमें हम कवर करेंगे कि गेनिंग रेशियो क्या होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, रिटायरिंग पार्टनर का जो कैपिटल का जो हिस्सा होता है, प्रॉफिट का हिस्सा होता है, वो कैसे निकालना है, अगर उसका कोई लोन अकाउंट है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई है तो उस डेट तक का जो हमारा प्रॉफिट या जो उसका हिसाब किताब है वो कैसे किया जाता है, वो सारा हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ा ट्रैप है वो है प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। यहाँ पे कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक्स होती हैं। एनीवेज, हमारा हर कॉन्सेप्ट बहुत धीरे जाएगा और मैं उसके अंदर कोशिश करूँगा कि पेन और पेपर लेके या अपना सॉफ्ट बोर्ड लेके मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बड़े आराम आराम से समझाऊँ, और उस वक्त आप भी क्या करोगे, पेन और पेपर लेके साथ साथ लिखोगे। फिर से बता रहा हूँ, CPR 147, और हर असाइनमेंट में या हर चैप्टर में जाने से पहले उसका पहले आप PDF डाउनलोड करोगे बाहर से, या अगर आपके पास प्रिंटर है उसको प्रिंट निकालोगे, और साथ साथ उसका जो एक पेज ब्लैंक साइड है उसमें अपने नोट्स लिखते जाओगे, अंडरलाइन करते जाओगे, स्केच पेन रखना कलरफुल, और जो जो मैं बताऊं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप हाईलाइट करते जाना। तो होगा क्या कि हर वीडियो के साथ साथ आपके नोट्स भी रेडी होते जाएंगे, साथ साथ हर चैप्टर के बाद आप उसके ऊपर अपने वर्ड्स के अंदर एक समरी भी लिखते जाओगे। तो इसके 3 काम होंगे, एक तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, दूसरा आपके जो हाइलाइट्स होंगे नोट्स में रिवीजन के लिए वो भी रेडी हो जाएंगे, और साथ साथ अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा आप उनके अपनी लैंग्वेज में नोट्स भी लिख सकते हो। यही कॉन्सेप्ट है क्लास में टॉप करने का। अगर आप इस तरह से थोड़ा एफर्ट लेके अगर आप पढ़ाई को शुरू से ऑर्गेनाइज वे में करोगे, आपको कोई रोक ही नहीं सकता नंबर लेने से। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, क्लोजिंग द बुक्स। सो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का मतलब हमें पूरी की पूरी पार्टनरशिप को बंद करके बुक्स को क्लोज कर देना है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप का जब डिसोल्यूशन होता है तो पार्टनरशिप चेंज होती है, जैसे एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, डेथ हुआ। ठीक है, उस टाइम बुक्स बंद नहीं होती हैं, पार्टनरशिप चलती रहती है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है, पूरी की पूरी फर्म ही बंद हो गई। फिर से कह रहा हूँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग होती है। पार्टनरशिप फर्म में हम बुक्स को ही बंद कर देते हैं, पूरा का पूरा बिजनेस ही ठप हो जाता है, ताला लग जाता है। लेकिन जब पार्टनरशिप बंद होती है या पार्टनरशिप चेंज होती है, जैसे कि A और B पार्टनर थे, C आ गया, तो AB की पार्टनरशिप खत्म हो गई, अब ABC बन गई। ठीक है, इसी तरह से लेट से संता बंता एंड चिंटू की अगर मान लो पार्टनरशिप है, चिंटू छोड़ के चला गया तो पार्टनरशिप रहेगी संता बंता की। तो पहले वाली ओल्ड पार्टनरशिप थी संता बंता चिंटू, अब नई पार्टनरशिप बनेगी संता बंता। समझ में आ गया, यही डिफरेंस है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म,
याद से, ध्यान से, फॉर्म, ये वर्ड ज़रूर होना चाहिए। इसमें लिखा भी हुआ देखो, एवरी अदर चैप्टर कीप्स द बिजनेस रनिंग, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, हेयर इट एंड्स, द बिजनेस एंड्स। वहाँ पे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया था, है ना, या बनाया था? बनाया था। यहाँ पे बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, मीन्स सब कुछ बेच के आपका रियलाइजेशन क्या बनने वाला है। पार्टनर्स के लोन अकाउंट को कैसे सेटल करोगे, कैपिटल अकाउंट को कैसे सेटल करोगे, कैश जो बचा उसको कैसे सेटल करोगे, सब कुछ लेन देन करना और सब कुछ क्लियर करने के बाद बिजनेस बात। ठीक है। अब रियलाइजेशन की एक्सपेंसेस भी होंगे। अगर आप किसी को बुक्स को या कंपनी को बंद करने के लिए, फर्म को बंद करने के लिए किसी को इंगेज तो करोगे ना, एक्सटर्नल को, लॉयर को या किसी डिसोल्यूशन वालों को, तो अगर वो कंसल्टेंट्स या जो आते हैं उनके भी खर्चे होते हैं, रिवैल्यूएशन भी होता है, उसके भी खर्चे होते हैं, तो कई तरह के खर्चे इन्वॉल्व होते हैं। उस तरह के खर्चों की एंट्रीज का क्या ट्रीटमेंट आएगा, ये सब हम डिसोल्यूशन में सीखेंगे। ठीक है। तो मार्क्स ट्रैप करने के जो मैंने अभी तक हर चैप्टर में आपको बताए हैं, तो वो उसकी समरी यहाँ पे दी हुई है। पहला चैप्टर में जो आएगा पास एडजस्टमेंट, जिसमें क्रेडिट वर्सेस डेबिट का बहुत कन्फ्यूजन होता है कि एडजस्टमेंट्स की एंट्रीज को कैसे करें, किस पार्टनर्स को करें। इनको अगर आपने ढंग से समझ लिया ना, ये 5 ट्रैप्स को, तो समझ लो 90% से ऊपर आप निकल गए, एंड यू विल ऑलवेज बी इन द टॉप 5% ब्रैकेट ऑफ योर क्लास। ठीक है। अब नॉर्मल आइटम्स आ जाती है, फॉरगेटिंग टू एडजस्ट अब नॉर्मल गेन्स एंड लॉसेज इन गुडविल कैलकुलेशंस। तीसरा आ जाता है हिडन गुडविल, जो कि ज़्यादातर बच्चे कैलकुलेशन ही गलत कर जाते हैं। ठीक है। प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, तो उसमें जो होता है टाइमिंग की कैलकुलेशन में गलती कर जाते हैं कि कितने मंथ्स कितने लेने हैं, सेल्स बेसिस पे लेना है या टाइम बेसिस पे लेना है। ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वहाँ एंट्रीज ही गलत कर जाते हैं। तो ये कुछ ही चीज़ें मैंने यहाँ पे समरी बना के बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस बनाई है, जिसको अगर आप अभी से थोड़ा सा पॉइंट देना शुरू करोगे कि हाँ ये चैप्टर में जब आए, तो आई विल कीप ऑन हेल्पिंग यू टू रिकॉल ऑल दीज। बट अभी फ़िलहाल इतना समझ लो कि ये सब चीज़ें आने वाली हैं, और मैंने आपको वो ट्रिगर पॉइंट्स पहले ही बता दिए हैं। तो अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं 95 प्लस या 100 आउट ऑफ 100 लेने हैं, तो फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, CPR टेक्निक एंड 147, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। रिवीजन जो होगी वो स्पेस रेपिटेशंस के बेसिस पे होगी। 147 डे 1 पे आप कॉन्सेप्ट को समझोगे, छोटे मोटे क्वेश्चंस को या उनके कॉन्सेप्ट के ऊपर जो छोटे न्यूमेरिक्स होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो उन्हीं को करोगे। फिर 4th डे में सारा पिछला रिवीजन करके आप बड़े क्वेश्चंस को करने की कोशिश करोगे विद द हेल्प ऑफ माय वीडियोस, LMS पोर्टल या अपने आप। ठीक है। और अगर वो क्लियर हो जाता है तो 7th डे में आप फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करोगे, और इससे क्या होगा, ये आपका 3 बारी में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। आफ्टर 7 डेज वो चैप्टर आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर ऑन माय पोर्टल, सो दैट आपको वहाँ पे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में आप अपनी प्रैक्टिस को, आप अपनी जो एग्ज़ाम्स की तैयारी है उसको चला सको। एंड थैंक यू सो मच।